मुझे लगता है कि डीजल का ऑप्शन है तो मार्केट में और सीएनजी का भी है, बट मुझे लगता है कि आदमी को पेट्रोल की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। अगर आपको सीएनजी लगानी भी है या सीएनजी वाली गाड़ी चाहिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सीएनजी गाड़ी ना लेके आप पेट्रोल गाड़ी ले लो और उसमें फिर सीएनजी लगवा लें। अब इसके बाद आदमी के दिमाग में आता है कि गाड़ी खरीदे कहाँ से, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं। मतलब यूज्ड कार में तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी अब आ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ से खरीदी जाए जो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पड़े यहाँ से। देखो एक गैप और है ना यहाँ पे, मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग इस पे ज्यादा ध्यान देखते हैं कि वो गाड़ी कितनी साफ है उस टाइम जब वो दिखाई जा रही है या कितनी वो चमक रही है। बस हाँ। कोई उसके गाड़ी पे इंजन पे ध्यान देना नहीं चाहता। वो छोटा से कंपोनेंट जैसे बैटरी, उसके लिए वो वरीड रहेंगे कि यार बैटरी कितनी पुरानी है इसके अंदर। बैटरी तो यार 2-3 हज़ार में चेंज हो जाती है और वो फिर वो आपके साथ उतना ही लंबा रहेगी आप जैसे चेंज कराओगे। बट अगर गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है, अगर गाड़ी की क्लच ठीक नहीं है, मतलब जिनको पहली गाड़ी सेकंड हैंड ही लेते हैं मोस्टली लोग, तो अब उन्हें पता ही नहीं है गाड़ी के बारे में, तो करेंगे कैसे? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है यूज्ड कार लेने में। इंजन तो खराब नहीं है, सस्पेंशन तो खराब नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। कभी भी गाड़ी लेनी है तो आफत ना करें। कोई भी चीज लेनी, गाड़ी नहीं कोई भी चीज लेनी है, आफत ना करें। जिसने भी बंदे ने पैसे मांगे हैं उसको तोड़ दो और उसे टाइम दो, पीछे हट जाओ, एक दिन का टाइम दे दो एटलीस्ट। सही बात। तो उसे सोचने का मौका मिलेगा। हड़बड़ी ना करें कि भाई अभी लेनी है अभी लेनी है, उस चक्कर में आपको गाड़ी फिर महंगी पड़ सकती है। सभी को राम राम, स्वागत है आपका कार पे चर्चा के एक नए एपिसोड पे। आज हमारे साथ चेतन, और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूज्ड कार खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चेतन, सबसे पहले आपका स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। और चेतन, मुझे ये बताओ सबसे पहला क्या पॉइंट आना चाहिए आदमी के दिमाग में कि भाई अगर वो यूज्ड कार ले रहा है तो उससे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि यूज्ड कार में पैसे तो बच जाते हैं खरीदते टाइम, पर पैसे लग भी जाते हैं कार खरीदने के बाद अगर कार ठीक नहीं खरीदी तो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करना कि हमारी गाड़ी चलेगी कितनी। अच्छा, मतलब पेट्रोल लेनी है, सीएनजी लेनी है, डीजल लेनी है, इन बातों को तो सबसे पहले ध्यान रखोगे। बिल्कुल। क्योंकि रन जितना होगा उस हिसाब से, अगर आपका रन ठीक ठाक है तो उस हिसाब से फिर गाड़ी को आप डिसाइड करो। तो देखो चेतन, मुझे लगता है कि डीजल का ऑप्शन है तो मार्केट में और सीएनजी का भी है, बट मुझे लगता है कि आदमी को पेट्रोल की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। अगर आपको सीएनजी लगानी भी है या सीएनजी वाली गाड़ी चाहिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सीएनजी गाड़ी ना लेके आप पेट्रोल गाड़ी ले लो और उसमें फिर सीएनजी लगवा लें। बिल्कुल, मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अक्सर सीएनजी गाड़ी में होता क्या है कि वो चली ज्यादा होती है और उनके मीटर बैक हुए होते हैं। हाँ, और दूसरा ये भी तो होता है ना कि सीएनजी गाड़ी लेता ही वो है जिसको बहुत ज्यादा यूज करनी है गाड़ी। बिल्कुल। तो जो वेयर एंड टेयर होना है वो गाड़ी के अंदर हो चुका है, फिर आप किसी और के वेयर एंड टेयर के लिए आप खर्च कर रहे होंगे पैसे। एग्जैक्टली। तो डीजल का इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि डीजल के साथ क्या है कि उसके पार्ट्स और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, कॉस्टली होती है। तो अगर डीजल में कोई काम निकल के आ जाता है डीजल गाड़ी में तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव जो बंदा ढूंढ रहा है यूज्ड कार के लिए, वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ ये बात तो है ना। फिर इसके बाद आदमी के पास आती है दूसरा पॉइंट कि भाई कार कौन से ब्रांड की ले। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट वगैरह है, सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती हैं। हाँ, कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है मार्केट में चीजों की। बिल्कुल। आपने कोई ऐसी ब्रांड की गाड़ी ले ली जो कि जिसके पार्ट्स ही अवेलेबल आपको लोकली नहीं हो पा रहे। एग्जैक्टली, इन बातों का तो ध्यान रखना है। तो मैं तो वैसे ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो मारुति हुंडई पे जाता था मैं तो हमेशा से। तो मैं तो यही दो कंसीडर करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ी इसमें चॉइसेस और हैं, जैसे होंडा की कार आप यूज कर सकते हैं, होंडा की, टोयोटा। हाँ, ये दो ब्रांड भी एक ऐसे ब्रांड है जिन पे हम जा सकते हैं, ठीक ठाक ब्रांड है और इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो और ब्रांड है मैं तो सोचता हूँ कि नहीं, मुझे डर लगता है कि नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा यूज्ड कार। इसमें एक चीज और है ना चेतन की, एक्चुअली जैसे आपने बताया मारुति हुंडई, तो जो इनका सर्विस नेटवर्क है ना दोस्तों, वो काफी, इनकी रीच बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली है ना। बट होंडा और टोयोटा वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। ये सर्विस सेंटर आपको थोड़ा दूर मिले, शायद उसके पार्ट्स इतनी जल्दी ना मिले आपको मार्केट में। बट मारुति और हुंडई के जो है ना, दोनों पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन टोयोटा और होंडा में एक कहानी ये है कि इंजन उनके अच्छे होते हैं तो आपको एज सच दिक्कत नहीं आती है। उनके रिलायबल इंजन होते हैं, गाड़ी रिलायबल होती है, तो वहां से दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये आ सकती है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे एक और दूसरा मैकेनिक्स भी है। हाँ, कि मैकेनिक्स आपके लोकली वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि मारुति के साथ क्या है कि आप कहीं भी गाड़ी दिखा दो मारुति में तो हाँ, है ना, वो कोई भी देख लेता है, रोड साइड मैकेनिक भी देख लेगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट तो है ही मारुति का, हुंडई का। तो इसके बाद ना, मतलब आपने जैसे बताया कि फ्यूल हमने डिसाइड कर लिया कितनी हमें यूज करनी है, उस हिसाब से गाड़ी का हमने देख लिया। अब इसके बाद आदमी के दिमाग में आता है कि गाड़ी खरीदे कहाँ से, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं। मतलब यूज्ड कार में तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी अब आ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ से खरीदी जाए जो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पड़े यहाँ से। देखो, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में बात करके अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपके सामने चली हुई गाड़ी होती है। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ होता है।
दूसरा क्या होता है कि आपको वो सच बता देते हैं जनरली, बिल्कुल पता चल जाता है कि नहीं यार। और तीसरा क्या होता है कि आपकी जो, अब अगर आप किसी डीलर से खरीदते हो तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना उसकी अपनी, वो आप बचा लेते हो, मतलब एग्जैक्ट प्राइस में गाड़ी आपको मिल जाएगी, तो प्राइस कहीं ना कहीं वो आप बचा लोगे। एक तो ये सबसे बड़ा फायदा ये है। बाकी अगर आप देखो किसी ऐसे बंदे से खरीदते हो जैसे बड़े बड़े ऐसे, मैं नाम तो क्या लूं, बट एक बड़े डीलर जो बैठे हैं वो क्या करते हैं लोग बाग, या फिर छोटे डीलर भी जो है वो क्या करते हैं, गाड़ी को पॉलिश मार के थोड़ा बहुत रबिंग पॉलिश करा दी, पेंट करा दी, गाड़ी को बिल्कुल टंच रखते हैं। एक्चुअल जो गाड़ी में कमी है वो कभी नहीं पता चल पाती है। चेतन, एक गैप और है ना यहाँ पे, मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग इस पे ज्यादा ध्यान देखते हैं कि वो गाड़ी कितनी साफ है उस टाइम जब वो दिखाई जा रही है, या कितनी वो चमक रही है। बस हाँ। कोई उसके गाड़ी पे इंजन पे ध्यान देना नहीं चाहता। वो छोटा से कंपोनेंट जैसे बैटरी, उसके लिए वो वरीड रहेंगे कि यार बैटरी कितनी पुरानी है इसके अंदर। बैटरी तो यार 2-3 हज़ार में चेंज हो जाती है और वो फिर वो आपके साथ उतना ही लंबा रहेगी आप जैसे चेंज कराओगे। बट अगर गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है, अगर गाड़ी की क्लच ठीक नहीं है, अगर गाड़ी के जो ट्रांसमिशन है वो ठीक नहीं है, तो वहाँ जो है समस्या ज्यादा बनती है मेरे हिसाब से। तो और यही होता है कि जब हम किसी अपने नॉन बंदे से ले रहे होते हैं तो वहाँ पे शायद वो डीलर वाली हमें चमक ना दिखे, पर वो गाड़ी में तो आप भी करा सकते हो उसको बढ़िया जगह से रबिंग पॉलिश करा के वो नए वाला फील ले सकते हो उस गाड़ी से। मेरा तो मानना यही है कि किसी नॉन से ले लो अपने, तो ज्यादा बेटर होता है। तो बट चेतन, यहाँ पे दिक्कत है ना कि हर एक किसी के नॉन में नहीं निकल के आती, तो मुझे लगता है कि किसी बड़े प्लेयर के पास भी जाने से अच्छा है कि आपके यहाँ कोई लोकली अगर डीलर है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आपको वहाँ उसके पास जरूर गाड़ी चेक करनी चाहिए जाके। ये हाँ, ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कि भाई गाड़ी को इंस्पेक्ट करना। ये तो सबसे मेन होता है, क्योंकि जिनको, अब सीधी सी बात होता है, कई बार ऐसा होता है सेकंड हैंड गाड़ी लोग जो लेते हैं, मतलब जिनको पहली गाड़ी सेकंड हैंड ही लेते हैं मोस्टली लोग, तो अब उन्हें पता ही नहीं है गाड़ी के बारे में, तो करेंगे कैसे? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है यूज्ड कार लेने में। इंजन तो खराब नहीं है, सस्पेंशन तो खराब नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये चीजें भी हैं चेतन। बट मुझे इससे सबसे पहले लगता है कि जब आप कार खरीद रहे हैं तो वहाँ पे लीगल टर्म्स हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। कि अब जैसे आप गाड़ी देखने गए वहाँ पे, तो सबसे पहले लोगों को क्या देखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले गाड़ी के पेपर देखने चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि जो डीलर होता है उसके पास ओरिजिनल आरसी तक नहीं होती, वो कहता है फोटो दिखा दूंगा। हाँ नहीं, ये तो पेपर तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जाती उसके पास ना पेपर्स देखो कि गाड़ी के आरसी है या नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि वो भी आपको एक्सपायर होगा तो आपको ही कराना है इंश्योरेंस, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट आपको ही है। और ऐसा ही तो नहीं है कि वो 15-20 दिन बाद ही इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखना है ना। तो मुझे लगता है ये चीज़ है। और इसके बाद और आप क्या सजेस्ट करते हो वहाँ पे इंस्पेक्ट करते टाइम गाड़ी को? तो इसके बाद हमें क्या करना है? मुझे लगता है कि इंजन वगैरह चेक करना चाहिए। अब इंजन चेक करना हर किसी को आता नहीं है, तो मुझे सबसे इजी तरीका ये लगता है इसका, जो सही भी गाड़ी है आपके पास, लेट्स सपोज मारुति की कोई गाड़ी है, तो मारुति के शोरूम जाओ गाड़ी को लेके, अगर वो बंदा दे दे गाड़ी तो, और उसको उसकी सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लो। सबसे बेस्ट तरीका तो वो है, अगर सर्विस रिकॉर्ड है। लेकिन अगर सर्विस रिकॉर्ड नहीं भी है तो भी चले जाओ, वो देखेगा बंदा, वो बता देंगे, एक्चुअली इंस्पेक्ट करके बता देंगे। बोल दो ना जाके कि भाई मुझे इस गाड़ी की सर्विस करानी है, बताओ क्या क्या खर्चा है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप उससे डायरेक्ट बोल दो कि भाई ये मुझे इंस्पेक्ट करके बता दो कि गाड़ी की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं वैल्यू तो शायद वो नहीं बता पाया। वैल्यू इन द सेंस ऐसे कि गाड़ी में कोई मेजर खर्चा तो नहीं आ रहा है। अच्छा। वैल्यू ना भी बता पाए, लेकिन मेजर खर्चा तो कुछ नहीं है। मेजर खर्चा वो देख लेगा, चेक कर लेगा, चला के देखेगा, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ। और जिसको मैं तो कहता हूँ, जिसको इतनी समझ भी नहीं है कि वो ये सब करा पाए, तो अपने साथ एक लोकली कोई अपना मैकेनिक ले जाए साथ में। हाँ, अगर आपका कोई नोन है तो उस मैकेनिक को ले जाओ। भाई आप देखो, यूज्ड कार में आप बचाने वाले भी तो हो पैसे, तो अगर 500-1000 रुपए अगर किसी मैकेनिक को दे देते हो आप 2-3 घंटे के लिए कि भाई चल तू मेरे साथ, मैं तुझे पैसे दूंगा, गाड़ी खरीदू ना खरीदू मैं नहीं, हाँ, बिल्कुल, तेरे को पैसे दूंगा, तो तू मुझे बता दे भाई इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम है, तो एटलीस्ट आपको क्लियरिटी मिल जाएगी गाड़ी लेने से पहले कि इस गाड़ी में क्या क्या काम है। कोई मोटा खर्चा तो नहीं आ रहा है, कोई उसका सस्पेंशन तो खराब नहीं हो गया है, या फिर इंजन धुआं तो नहीं दे रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। आप ये एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको कोई आप हो सकता है आपने इंजन देख लिया हो, सस्पेंशन में दिक्कत हो गाड़ी के, आपने सस्पेंशन देख लिया हो, गियर बॉक्स में दिक्कत हो गाड़ी के, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, बिल्कुल। ये चीजें तो फिर जो एक्सपर्ट होगा वो भी बता पाएगा। हाँ, तो जरूरी है कि मतलब या तो आप सर्विस सेंटर चेक करा लो, या कोई अगर आपका नॉन का मैकेनिक है तो आप उसको दिखा लो। हाँ, ये 2 पॉइंट जरूर करने चाहिए। इसके बाद जो है मुझे लगता है कि आदमी कई बार क्या होता है, यूज्ड कार में टेस्ट ड्राइव नहीं लेता, या फिर इतनी लंबी टेस्ट ड्राइव नहीं लेता कि जिसके बारे में उसको ज्यादा पता चल पाए गाड़ी के बारे में। देखो, टेस्ट ड्राइव लिए बिना गाड़ी लेना तो बिल्कुल गलत है। यूज्ड कार, हाँ, यूज कार, हाँ, न्यू कार भी और यूज्ड कार में तो दोनों ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी तभी पता हो पाएंगी उससे कि भाई ये पूरी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, जब तक आप उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे। बिल्कुल, चला के देखो, गाड़ी का पूरा फील लो, खटपट की आवाज तो नहीं है, रैटलिंग नॉइज तो नहीं है। आप छोटी मोटी है तो ऑफकोर्स वो सही हो जाएगी, बट ज्यादा है तो फिर कहाँ से आ रही है, क्या चीजें हैं, उनका ध्यान में रखो। वो खैर तुम्हारा, मुझे लगता है मिस्त्री जो तुम्हारे साथ जा रहा है मैकेनिक, वो देख के बता देगा। बट एक्चुअली मिस्त्री भी जो है ना, जो आपका मैकेनिक है, वो इतना ही बता पाएगा कि इसके अंदर मैकेनिकल काम है या नहीं है। वो चलाने का फील आपको उस गाड़ी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तो तुम्हें खुद ही चला के देखनी बिल्कुल।
तो यहाँ पर जो चेतन है, यहाँ पर हम इस तक आ गए कि भाई हमने टेस्ट ड्राइव ले ली, सब कर लिया, गाड़ी चेक कर ली, पेपर चेक कर ली, तो इसके बाद आप क्या नेक्स्ट स्टेप बताते हो? इसके बाद मुझे क्या लगता है ना कि जैसे आप गाड़ी ले रहे हो तो नेगोशिएट जरूर करें। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ। कभी भी गाड़ी लेनी है तो आफत ना करें। कोई भी चीज़ लेनी, गाड़ी नहीं कोई भी चीज़ लेनी है, आफत ना करें। जिसने भी बंदे ने पैसे मांगे हैं उसको तोड़ दो और उसे टाइम दो, पीछे हट जाओ, एक दिन का टाइम दे दो एटलीस्ट। सही बात तो उसे सोचने का मौका मिलेगा। हड़बड़ी ना करें कि भाई अभी लेनी है अभी लेनी है, उस चक्कर में आपको गाड़ी फिर महंगी पड़ सकती है। पेशेंस नहीं हाँ, चाहिए आपके, exactly. क्योंकि उसको लगेगा ये तो जल्दी में है, हाँ, चलो जितने में सरक सकते सरका देते हैं। आप अपने जो कंट्रोल इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखें कि भैया मैं तो इतने दे सकता हूँ और अपने घर चले जाए। ये यूज्ड कार है, इसमें कोई एमआरपी तो है नहीं गाड़ी की, एग्जैक्टली, है ना। सब अपने मन के हिसाब से रेट मांग लेते हैं, जी नहीं इतने की आ रही है, और इस हिसाब से आपको दे देंगे गाड़ी। मतलब ये गाड़ियों में नहीं, ये टेंडेंसी हर चीज में काम करती है। कोई भी चीज आपको लेनी है यूज्ड, और पैसे लगाओ और पीछे हट जाओ, उसके बाद उसे 1-2 दिन का टाइम दो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे पैसे टूट सकते हैं। मतलब ये काम करता है, ये तो मैंने आजमाया है पॉइंट, तो इसको जरूर आजमाएं। ये तुरंत ये नहीं है कि भाई अभी पकड़ पैसे, अगर आपको लग रहा है उस डील में मिल रही है तो ले लो। सामने वाला अगर गरज बेचा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तो फिर। चेतन, इसके बाद क्या होता है कि आदमी जब गाड़ी ले लेता है ना, तो जो मेजर पॉइंट होता है वो भूल जाता है। क्या? और खासकर ये लोकल डीलर्स के साथ ही नहीं है, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ भी है। गाड़ी की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। ना 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 ना, ये तो जरूर कराएं। ऐसा ना हो जैसे सेल लेटर पे लोग वक्त करा लेते हैं, पहले चलता था कि सेल लेटर पे साइन करा ली, ये सब चीजें ना करें भाई, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ना इनकी वैल्यू पहले थी ना अब है। और ये सिर्फ खरीदने वाले को नहीं, बेचने वाले को भी ध्यान रखना है। उसको भी ध्यान रखना। हाँ, ये तो उसको भी ध्यान रखना है कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ तो भाई मैं उसके नाम हूँ गाड़ी। हाँ, तो दोस्तों सिर्फ अगर आप खरीद नहीं रहे हो ना, अगर आप गाड़ी बेच भी रहे हो तो उस चीज का भी ध्यान रखो कि भाई जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ वो उस बंदे को नाम हो जाए। ऐसा ना हो कि कल को वो उसके साथ कुछ गाड़ी के साथ मिसहैपनिंग होती है और लीगलिटीज में आप अंदर आ जाओ गाड़ी में। तो दोस्तों अब इसके बाद एक जो बोनस पॉइंट है चेतन और मेरी तरफ से वो ये है कि जो गाड़ी आप खरीद रहे हो उसको लोन पे ना खरीदे यूज्ड कार को। बिल्कुल, हाँ, कैश ही ले। काफी महंगा पड़ता है यूज्ड कार लोन। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि चेतन पर्सनल लोन सस्ता पड़ जाता है यूज्ड कार लोन से। हाँ, तो कैश लेने की ही कोशिश करें। हाँ, तो वहाँ पे ट्राई करें आपकी कैश में रखें गाड़ी को, लोन लाने। और दोस्तों बस आज की जो टिप्स थी हमारी यूज्ड कार बाइंग को लेके वो बस यही थी। और आपको इसमें टिप्स सबसे ज़्यादा कौन सी रिलेटेबल लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम। राम राम जी।